ऑल इन वन सुनील खरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूं भारत में शिक्षा के स्तर की। तो आपको पता होना चाहिए कि शिक्षा के क्षेत्र में अभी भी अगर हम बात करें तो अमेरिका या जापान, चाइना जैसे देशों की बराबरी कतई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह की जो बुनियादी शिक्षा है उसमें रोजगार के अवसर पैदा नहीं होते हैं। और मैं समझता हूँ कि एक स्वरोजगारोन्मुखी जो शिक्षा है वह नहीं है, उद्योगोन्मुखी जो शिक्षा है वह नहीं है। तो इस तरह से बेरोजगारी यहाँ पे बढ़ रही है। फिर भी हम अगर बात करें तो बीते वर्षों में बहुत ज़्यादा हमारे देश में जो है शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी शिक्षा संस्थाएं जो हैं खुली हुई हैं और उनके माध्यम से नौनिहाल जो है पढ़ रहे हैं और इस देश को बहुत प्रतिभाएं जो हैं मिल रही हैं। तो इसमें कोई शक नहीं। तो अभी मैं बात करूँ आपके सामने कि आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमारे भारत देश में इसके लिए एक संस्था है जिसका नाम है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क। तो ये भारत के शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये एक राष्ट्रीय संस्था होती है और इसके अंतर्गत जो ये सर्वे होता है तो उसका नाम रखा जाता है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी NIRF। तो ये हर वर्ष जो है भारत के उच्च शिक्षा के अंतर्गत चलने वाले संस्थाओं के बारे में एक रिपोर्ट तैयार करता है और 2022 की रिपोर्ट जो जारी की गई है तो वो कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, कौन से ऐसे जो है एजुकेशनल संस्थान हैं जहां आप अपने बच्चों को आंख बंद करके पढ़ाई करने भेज सकते हैं और निश्चित तौर पर वो आपके बच्चे के व्यक्तित्व में, आपके बच्चे के शैक्षणिक स्तर में जो निश्चित तौर पर उत्तरोत्तर वृद्धि करने में सक्षम है। और ये इस तरह से जो है NIRF की जो 2022 की जो रैंकिंग आई है तो उनमें मैं आपको जो है भारत के टॉप 10 इंस्टीट्यूशन के बारे में यहाँ पे चर्चा करूँगा। तो 10 नंबर पर जो नाम आता है वो है JNU नई दिल्ली। तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली जो है निश्चित तौर पर शिक्षा के मामले में बहुत ही अग्रणी है। तो इस तरह से आप वहाँ पे ऑनर एजुकेशन इत्यादि कर सकते हैं। इसके बाद 9वें नंबर पे आता है एम्स जो है वो आयुर्विज्ञान के विषय में यहाँ शिक्षा कराता है। तो चिकित्सक यहाँ पे बनते हैं देश में। तो सबसे अच्छी जो चिकित्सा प्रणाली है और जो शिक्षा यहाँ पे प्राप्त होती है वो एम्स नई दिल्ली है। तो 9वें स्थान पर जो है एम्स नई दिल्ली का नाम आता है। इसके बाद IIT की बात करें तो IIT गुवाहाटी 8वें नंबर पर है और IIT रुड़की की बात करें तो 7वां रैंक यहाँ पे प्राप्त किया है। और बात करते हैं हम IIT खड़गपुर की, तो IIT खड़गपुर ने 6वां स्थान हासिल किया है। और इस तरह से IIT कानपुर की बात करें तो IIT कानपुर को 5वां रैंक मिला हुआ है, IIT दिल्ली को 4था, IIT मुंबई को 3रा और IISc बेंगलोर को 2रा स्थान मिला है। और सबसे बड़ी हम बात कर दें कि IIT मद्रास को 1म स्थान मिला है। तो इस तरह से ये भारत के ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जहां आप अपने विद्यार्थियों को पढ़ा सकते हैं तकनीक शिक्षा में, और जो नियमित शिक्षा है और अन्य प्रकार की जो है विशेष शिक्षाओं के अंतर्गत जो है अगर आप अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहते हैं तो ये 10 जो हैं श्रेष्ठ संस्थाएं हैं। इन श्रेष्ठ संस्थाओं में आप अपने बालकों को, बच्चों को भेज करके और उनके भविष्य का यहाँ पे निर्माण कर सकते हैं। पुनः ऐसे विद्यार्थियों को, ऐसे गार्जियन को मैं ये लिस्टिंग जो है यहाँ पे वीडियो में रख दी गई है। तो आप इसमें रैंकिंग के हिसाब से बेस्ट जगह हैं जो पढ़ने के हिसाब से वो छांट सकते हैं और बच्चों को वहाँ भेज सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।